नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत यूथ टेंशन एंड रेमेडी करके वीडियोस निकाल रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, जिसमें मेरा मुख्य ध्येय है कि जो युवा या प्रौढ़ या अन्य कोई भी बहुत ज़्यादा अवसाद में हो, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उन्हें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो कि उससे निगेटिविटी से वो दूर रहें और अपने में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आएँ। तो उसके लिए मैंने बहुत उपाय बताए थे कि सबसे पहले तो आप म्यूज़िक सुनिए। जितना अधिक आप म्यूज़िक सुनेंगे, और यदि आपको आता है तब तो मेरे ख्याल से कोई तनाव होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि है तो आप म्यूज़िक खुद भी गाइए, हारमोनियम में, तबले में, जो आपको यदि इंस्ट्रूमेंट आता है, या ले करके ही आप बैठिए। रेडियो से या वीडियो लगा करके या मोबाइल के द्वारा आप संगीत सुनिए, चाहे वो पाश्चात्य संगीत हो, चाहे वो भारतीय संगीत हो, चाहे वो सुगम संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा जो तनाव की स्थिति होती है उससे दूर ले जाता है। ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो अब मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे और उसका जिस्ट यही है, उसका निचोड़ यही है कि आप अपने में नकारात्मक सोच को हटा दें, और नकारात्मक सोच के साथ साथ आप कोई विकार हो, कोई आपके दोष हो, या आप में कोई भी नकारात्मक फीलिंग आ रही हो, तो आप उससे पहले दूर होइए। सोचिए कि मैं क्यों हूँ ऐसा, लोग क्यों मुझसे दूर भाग रहे, मैं घर में ही क्यों रहता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या नहीं देखने को है, मैं उसको देखूँगा, करूँगा, और पूरा का पूरा मैं सकारात्मक सोच को अपने अंदर बैठा लूँगा। ये पहले आप अपने में आत्मविश्वास जगाइए। तो मैं अब यूथ टेंशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे रेमेडी के लिए। अब मैं एक नया शीर्षक है, तो मैं और आप, लेकिन एक नया शीर्षक है, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, इसके अंतर्गत मैंने यूथ टेंशन के अंतर्गत भी आपको बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं कि लोग कितनी त्रासदी से, कितनी प्रताड़ित होकर, कितनी गरीबी में, कितने ज़्यादा अपने दोष होने के बावजूद भी, या उनके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से दबाव डाला, या बहुत पारिवारिक दबाव था, या गरीबी थी, उससे उभर करके उन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही, समाज को एक नई दिशा दी कि आप इस तरफ चलिए। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे टीचर हो, शिक्षक हो, कोई भी, लेकिन वो अपने अपने फील्ड में इतने आगे बढ़ गए कि लोग उनसे प्रेरणा लेकर के उन जैसा बनना चाहते थे। तो जी हाँ, आज मैं ऐसे ही एक महानुभाव की आप बात बताती हूँ, जिनका नाम है किरेन थॉमसन। ये जो कि है वेस्टर्न एस्टेट में एक जगह है, नटिंघम, ब्रिटेन में, तो वहाँ रहते थे। तो हुआ क्या कि ये तैयार होने लगे, मात्र 17 साल के थे, तो इनकी माँ ने इनको टोका कि तुम अब कहाँ इस समय निकल रहे हो इतनी रात में। तो उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त की पार्टी है। तो वो जो प्लेस थी नटिंघम, उस समय मार पीट, तस्करी, ड्रग्स, रागजनी, लूट पाट और मारपीट तो आम बात हो गई थी। तो माँ ने इनको रोक लिया, लेकिन ये दोस्त की पार्टी कैसे रोक पाते। तो माँ ने बहुत ज़्यादा उनको कस्में दिलवाई और ये तक कहा कि तुम जल्दी लौट करके आओ, बराबर मेरे संपर्क में रहो। तब जा कर के बहुत सारी उनको हिदायतें दे करके किसी तरीके से उनको वो निकले। अब फ्रेंड की पार्टी थी, जश्न तो होना ही था, जश्न मनाना था। तो सारे दोस्त जो कि थे वो एक रेस्टोरेंट में, होटल में घुस गए और वहाँ मस्ती करने लगे, डांस करने लगे, अपने को मतलब खूब आनंदित होकर के अपना जश्न मना रहे थे, उनका बर्थडे मना रहे थे दोस्त का। लेकिन उतने में ही धड़ मारपीट, हॉकी लेकर के, और गोलियों की आवाज़ और तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी। तो देखा कि कुछ लड़के थे वो इनसे भिड़ गए, इनके ही दोस्तों से भिड़ गए और मारपीट करने लगे। तो उस समय तो ये
किसी तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाया गया और पुलिस फोर्स ने उन सबको, बच्चों को जो लूटपाट और मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया। लिहाजा फिर उसके बाद शांति हुई मतलब उस रेस्टोरेंट में। लेकिन जब थोड़ी देर बाद करीब 11-12 बजा होगा, मिडनाइट थी, तो ये जब बाहर निकले तो देखा कि कम से कम 20-22 बच्चे उनकी राह देख रहे थे और उनमें पहचाने चेहरे वही थे जो जिन्होंने इन पर आक्रमण किया था। बहुत घबराए, दोस्तों को पीछे किया, अपने भी पीछे हटे और मन में ये सोचा कि इस समय माफ़ी मांगना ही सबसे ज़्यादा समझदारी है, ना कि मारपीट करना। इतना सोचा ही था कि उन जो लोगों की मारपीट करने वालों का गिरोह था 20-22 बच्चों का, वो उनके और उनके दोस्तों पर टूट पड़ा। इतना मारा, कुछ तो दोस्त भाग गए जान बचा करके, कुछ पीछे हट गए, कुछ होटल में घुस गए, लेकिन ये पकड़ में आ गए और तब तक मारते रहे जब तक कि ये बेहोश नहीं हो गए और छोड़ के भाग गए। अब इनको किसी तरीके से इनकी खबर लोगों तक पहुंची, पुलिस के पास हॉस्पिटल में, किसी तरीके से इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि उनकी माँ पहुंची और डॉक्टरों ने कहा कि अब आप दुआ ही करिए, हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा 15 से 20 दिन तक लगभग वो हॉस्पिटल में रहे। उनके स्कल की हड्डी टूट गई थी, गर्दन की हड्डी टूट गई थी, पैर में जगह जगह घाव थे, पीठ में घाव थे और एक तरीके से वो अनकॉन्शियस तो थे ही, लेकिन जब उनको होश भी आया और तब उनको पहचानने में, लोगों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास से वो लगभग 20 दिन बाद अपने पैरों पर खड़े हुए और उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वो घर गए और विचलित तो थे ही, ठीक होने लगे थे, लेकिन उनका मन जो कि था व्याकुल था। किस लिए? इसलिए व्याकुल था कि वो बच्चे जो मार रहे थे उन्हें, जो रागजनी कर रहे थे, जो लूटपाट कर रहे थे, जो हॉकी स्टिक से मार रहे थे उन्हें, आक्रमण कर रहे थे, वो बने क्यों ऐसे, जबकि बहुत छोटे उम्र में थे। तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। उनके लिए क्या करना है? उन्हें मरने से बचाना है। मारने के लिए नहीं सोचा उन्होंने बहुत अच्छी बात सोची कि कभी ना कभी तो ये पुलिस की गिरफ्त में आएंगे ही, और उस जगह जहाँ की गिरोह था और मारपीट हुई थी, उस जगह जा कर के उन्होंने बहुत सकारात्मक भाषण दिया, बहुत अच्छी दलीलें दी और उसके बाद घर आए और उन्होंने एक अपनी ही सोसाइटी खोली। जब बहुत कम ही उम्र के थे, मुश्किल से उस समय तो जब मारपीट हुई थी 17 साल के थे, थोड़े समय की बात है, 17-18 साल के होंगे। तो उन्होंने बच्चों के लिए ही एक सोसाइटी खोली। उस सोसाइटी में उन्होंने ये कहा कि सोचा कि ब्रिटेन का सबसे प्रिय शौक बास्केटबॉल है, तो मैं बास्केटबॉल के थ्रू कुछ मैसेज दूंगा। तो उन्होंने बच्चों की टीम इकट्ठा करी और बास्केटबॉल के साथ साथ उन्हें डांस भी सिखाते थे। और धीरे धीरे उनके जो सोसाइटी थी, उन्होंने जो संस्था बनाई थी, उसमें करीब 70 बच्चे हो गए। अब 70 बच्चे को एक दिन संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उन्होंने वॉलंटियर्स भी रखे, अपनी हेल्प करने के लिए हेल्पर्स भी रखे। तो इस तरीके से वो सप्ताह के ऑल्टरनेट डेज तो बच्चों को डांस सिखाते थे, ऑल्टरनेट डेज बास्केटबॉल बुलाते थे, और सिर्फ एक दिन, वो भी शुक्रवार को, वो उस जगह जाते थे जहां मारपीट हुई थी उनके साथ, और वहां पर बहुत सकारात्मक प्रचार करते थे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार करते थे। और देखते देखते वो इतने मतलब लोकप्रिय हो गए कि अब उनको जो कि हेल्पिंग किड्स अचीव, उन्होंने जो सोसाइटी खोली थी, और वो आगे बढ़ते बढ़ते 2-3 साल में इतनी पॉपुलर हो गई कि अब उनको BBC ने दिसंबर में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से उनको सम्मानित किया। अब इस सम्मान से प्रभावित होकर के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने भी उनकी प्रतिष्ठा को देख करके उन्हें निजी तौर से उन्हें बधाई संदेश भी भेजा। और तब वो सिटी काउंसिल के नेता उनके गुलदस्ते के साथ साथ उनके दरवाजे तक चले आए, उनको आलिंगन किया, उनकी प्रशंसा की और बोले कि तुम नॉटिंघम को, तुम पर नाज है, तुम्हारे को अब किसी भय तुम्हारे ऊपर छू नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं आत्मविश्वास से भरपूर हो। अब देखिए कि कितना
आदमी मारपीट और स्किल की हड्डी और गले की हड्डी सबकी टूटी हुई थी। आदमी बदला लेने की पहले सोचता है, पर नहीं, बिल्कुल नकारात्मक बिंदु पर वो नहीं आए, टिके तो वो कहाँ टिके, सकारात्मक बिंदु पर टिके कि जो जिसने मुझ पर हमला किया है, इतनी मारपीट मेरे साथ की है कि मैं बेहोश हो गया था, अब उनको पुलिस यदि पकड़ लेगी तो मुझको उनको बचाना है। और कहीं हद तक उनका प्रयास सफल रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।